अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं इफलाते ज़र, इन्फ्लेशन रेट, पेपर करेंसी क्या होता है। क्या है? आपके नोट के ऊपर एक इबारत तहरीर होती है जिस पे लिखा होता है कि हामल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुतलका नोट करेंसी के अगेंस्ट जितना नोट है इतनी मकदार का सोना आपको अदा करने का स्टेट बैंक या हुकूमत पाबंद है, मुतलका अदारा पाबंद है। सपोज कि आजकल 2,25,000 रुपये एक तोले का रेट है। आप अगर 2,25,000 के अगेंस्ट लेके जाएं, एक तोला सोना स्टेट बैंक आपको करने का पाबंद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अगर पाकिस्तान की कुल आबादी के पास जो नोट मौजूद हैं वो लेके स्टेट बैंक से मुतालबा करें तो सिर्फ 20% नोट जो है ना कारआमद होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोने के अगेंस्ट किसी भी सासे के अगेंस्ट नोट प्रिंटिंग की गई है उसमें सिर्फ 20% का कारआमद है, बाकी 80% सिर्फ रद्दी है, कागज़ के टुकड़े हैं। वही 13 रुपये किलो किसी भी कबाड़ वाले को आप बेच दें तो कई ट्रक भर कर आप लेकर जाएंगे नोटों के, तो शायद कोई आधा तोला या एक तोला सोना आपको मिले, क्योंकि तब करेंसी के अगेंस्ट करेंसी तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो दूसरी जंग अजीम के बाद लोगों ने लकड़ी की जगह, यूरोप के लोगों ने लकड़ी की जगह नोटों को जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लकड़ी का रेट करेंसी नोटों से ज़्यादा हो गया था। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन रेट या अफलाते ज़र बोलते हैं, इसका कंसेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। फिरौन के दौर से लेके 19वीं सदी के एंड तक मुर्गी का रेट 2 दिरहम थी और आज भी तकरीबन 2 दिरहम ही इसका रेट है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट या अफलाते ज़र 0%, कोई महंगाई नहीं हुई, तकरीबन रेट वही हैं। अगर हमारे ऊपर ये कागजी करेंसी या पेपर करेंसी सादर ना होती तो पिछले 100 सालों के दरमियान जो कागज़ की करेंसी है इसकी वैल्यू कई सौ गुना गिर चुकी है। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें, हम ज़्यादा नहीं सिर्फ ये 2-4 सालों की बात करते हैं, तो चले मुर्गी के रेट की मिसाल दी थी तो मुर्गी की बात करते हैं तो तकरीबन 200 रुपये किलो थी आज से 2-3 साल पहले, आज 600 रुपये किलो है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो ये तकरीबन जितने सोने के अगेंस्ट तब थी उतने ही ग्राम या ग्रामिक या माशे, तोले माशे, जो भी आप करेंसी में देखें, वैल्यू में देखें, तो उतने की ही आज है। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल जो तरीके होने चाहिए उसमें 0% है। लेकिन अगर आप पेपर करेंसी के तत्वार से देखें तो म्यार पेपर करेंसी का गिरा है, नोट का या इन्फ्लेशन रेट इस तरह नहीं बढ़ा। तो इन्फ्लेशन रेट या अफलाते ज़र बेसिकली एक वो तरीकाकार है जिसमें गरीब और अमीर एक हिसाब से बराबर टैक्स देते हैं। हमारा इस्लाम का ये कंसेप्ट नहीं है। गरीब को अपने ऊपर वो ज़कात का हकदार है और अमीर में अपने माल जायदाद में से 2.5% पर ईयर एनुअली उसमें से ज़कात अदा करनी है, उसे हम टैक्स नहीं देंगे। अक्सर मौलवी हजरात टैक्स को ज़कात का नाम दे देते हैं, लेकिन नहीं, वो एक ज़कात आपके माल को पार करती है। तो इसमें IMF की शराइत भी, IMF उस मुल्क को कर्जा देता है, उनके साथ शराइत होती है कि वो अपनी लोकल करेंसी या सोने चांदी के सिक्के या इस तरह की कोई भी लेन देन नहीं कर सकता या सिक्के नहीं बना सकता चांदी के या सोने के, उसे डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। डॉलर अगर किसी मुल्क को कर्जा मिलता भी है तो वो अमेरिका में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में डिजिट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमें कोई डॉलर जब मिलते हैं तो वो प्रिंटिंग शेप में डॉलर नहीं मिलते, डिजिट शेप में ही मिलते हैं। तो दुनिया में जितने भी डॉलर इस वक्त सर्कुलेशन है उनका सिर्फ 3% जो है वो छापा गया है, बाकी 97% किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या इंटरनेट पर ही मौजूद हैं, डिजिट्स में, फिजिकल पोजीशन उनकी नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक के सरबराह इस बात पर कत्ल हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी करेंसी या अपने लोकल करेंसी या कोई चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के बनाने की बात की थी। आप सदाम हुसैन, मुअम्मर कज़ाफ़ी, चलें उसमें भुट्टो को भी शामिल कर लें और शाह फहद को देख लें। इन लोगों को किसी को फांसी दी, किसी को उसके बाम के हाथों मरवाया, किसी को उसके भतीजे के हाथों मरवाया। ये
सारी गेम बड़ी से बड़ी खेली गई हमारी सोच से ज़्यादा। अगर सऊदी या ईरान या दूसरे मालिक जो भी तेल वगैरह निकालते हैं, उनके लिए भी ये है कि उन्होंने तेल डॉलर्स में खरीदना है, डॉलर में बेचना है, ना तो खरीदार के मुल्क की करेंसी में, ना बेचने वाले के मुल्क की करेंसी में। उन्होंने डॉलर में ही लेना, डॉलर में देना है। तो बेसिकली ये एक इतने वसी पैमाने पर लोगों को जितना बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया गया है, इतना बेवकूफ़ और किसी तरीके से नहीं बनाया गया। तो ये आईएमएफ के झगड़ाओ, किसी भी मुल्क जो आईएमएफ से कर्जा लेता है, उसका वजीर, फाइनेंस सेक्रेटरी या जो है वो आईएमएफ की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। आपके पूरे जब भी आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा देता है तो सबसे पहले निजकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन की बात करता है कि किसी इदारे को प्राइवेटाइजेशन या निजकारी का मतलब होता है कि आपको हुकूमत अपना इदारा बेचकर उसे प्राइवेटाइज कर दे। तो इन्फ्लेशन रेट इस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है और बनाया जाता रहेगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ नौजवानों को या लोगों को आगाही देना था कि अगर हम किसी डॉलर रेट या पेपर करेंसी के अगेंस्ट आप कोई भी महंगाई की शरह को रख के देख लें, तो इन्फ्लेशन रेट या अफलाते ज़र में कमी या महंगाई बढ़ने की शरह, सादा अल्फाज में, कि वो 0% आपको मिलेगी। लेकिन पेपर करेंसी गिरती गई है और गिरती जाएगी आगे से आगे तक। कहाँ फिरौन के दौर में रेट, कहाँ आज की बात 19-21 सदियों बाद भी पेपर करेंसी का कंसेप्ट ही 1 साल पुराना है, 1 सदी पुराना है। सुपर पावर होने का या दुनिया को कंट्रोल करने के यही तरीकाकार हैं। तो इन्हीं बातों पे हमें गौर करना चाहिए। सिर्फ ये आगाही के लिए बनाई गई एक वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आखिर में इल्तिजा ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, कोई चीज़ अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ। अभी सिर्फ मेरे चैनल पे आपको कभी कोई भी फ़िरका वाराना या नेगेटिविटी या इखलाक से गिरी हुई कोई भी बात या कोई भी हरकत नज़र नहीं आएगी। अच्छी से अच्छी बात, और जो आप कहीं भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। कोई सियासी किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं होगी, कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं होगी, कोई फ़िरका वाराना बात नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।